अपाची पर बैठाया जाता है। किसी भी तरीके से संबंध बनाने हैं। उसी भी प्रकार से समाज में सभी बुद्धिमान हैं, अच्छी बात है, लेकिन जहां समाज के कल्याण की बात हो वहां पर सभी लोग बैठिए, थोड़ा आप समझौता करिए, थोड़ा आप समझौता करिए, जिसमें समाज का कल्याण नहीं हो तो वो कार्य किया जाए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूं? इसी उद्देश्य, इसी संकल्प पर बढ़ना है। भेड़ चाल अगर हम नहीं चढ़ेंगे तो परिवर्तन आएगा। ये अगर नहीं सोचेंगे कि 22 साल का लड़का हमें सिखा रहा है तो परिवर्तन आएगा। जिस दिन ये ईगो आ गया कि ये क्यों करेंगे वो करेंगे, तो ये जान लो मैं भी चिल्लाकर मर जाऊंगा, आप भी चिल्लाकर मर जाओगे, ना आप मेरा साथ दे पाओगे और ना मैं आपका दे पाऊंगा, तो फिर समाज भी विनाश की तरफ चला जाएगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सिर्फ देखिए, परिस्थितियों के हिसाब से संगठन को आगे बढ़ाना है। आज बहुत सारी हमने 100 आर्मी का गठन किया। 100 आर्मी का गठन क्यों किया? क्योंकि मेरे समाज की हत्याएं हो रही, पुलिस वाले FIR तक नहीं लिख रहे हैं। मेरे समाज की हत्याएं हो रही, पुलिस वाले FIR तक नहीं लिख रहे हैं। 14 साल, 12 साल, 13 साल, इन 3 साल, इतने साल के अंतराल के बच्चों की अगर आंखें निकाल ली जाएं और जिंदा मार दिया जाए चाकू घोंपकर, तो सोचिए क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं है? क्या मानवता के नाम पर कलंक नहीं है? लेकिन फिर भी प्रशासन और राष्ट्रीय मीडिया सब लोग चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्योंकि आपका संगठन कमजोर है। क्योंकि आपका संगठन कमजोर है। आपके संगठन में कुछ लोग सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध करने के चक्कर में पूरे समाज को बेच देने के कगार पर हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है अगर समाज को आगे बढ़ाना है। और अगर आगे नहीं बढ़ाना है तो सभी लोग स्वतंत्र हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा, संसार में जितने मूड हैं उतनी प्रकार की बुद्धि है, सबका अपना दर्शन होता है। मैं सर्वेश पांडे यहाँ पर बैठा हूँ, आप कुछ सोच रहे होंगे, आप कुछ सोच रहे होंगे, आप कुछ सोच रहे होंगे, सभी लोग कुछ ना कुछ भिन्न सोच रहे होंगे, लेकिन हो सकता है आपके सोच से मैं अलग हूं, हो सकता है आपके सोच से कुछ अलग हूं मैं। तो मैं जो हूं मैं हूं, आप जो है वो आप हैं। समाज के लिए कुछ अच्छा करना, इसी संकल्प के साथ हम लोगों को बढ़ना है। तो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? देखिए, आप चिंता मत करिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं जब 1.5 साल का था तभी मेरे पिताजी खत्म हो गए थे। मैं बहुत ही पिछड़ा जिला बहराइच, उसके एक गांव से आता हूं। जब मैं खड़ा हुआ था तो मेरे भाई पटीदार मेरी ठिठोली मजाक कर रहे थे। बहुत जने आए चले गए, ये अब आए हैं करिए। बहुत जने आए कल्याण के भी, अब ये समाज के कल्याण करिए। लेकिन मैं उनके उपहासों से कभी हताश निराश नहीं हुआ, मैं आगे बढ़ता रहा। और मेरे उस कठिन संघर्ष का परिणाम है कि आपके बीच में आज बैठकर बोल रहा हूं। मेरे उस कठिन संघर्ष का परिणाम है कि आपके बीच में बैठकर बोल रहा हूं। और एक अकेला सर्वेश पांडे जब बहराइच से चलता है, आज लाखों फॉलोअर हैं, करोड़ों आदमी साथ देने को तैयार हैं, हजारों आदमी, तो सोचिए कि ऐसे अगर 100 सर्वेश पांडे पैदा हो गए तो पृथ्वी को हम हिला देंगे। एकदम हिला देंगे कि नहीं हिला देंगे? हिला देंगे कि नहीं हिला देंगे? एक बात मैं आपको और बता दूं, हम किंग बने या ना बने, लेकिन हम हमेशा किंग मेकर रहे हैं। हम किंग बने या ना बने, हम हमेशा किंग मेकर रहे हैं। बहुत सारे किसी की भी सरकारें हो, वाम पंथ से लेकर दक्षिण पंथ तक, राष्ट्रवाद से लेकर समाजवाद तक, और कोई भी पार्टी हो, बिना हमारे निर्देशों, आदेशों और नीतियों के वो चल नहीं सकती हैं। लेकिन हमको अपने आप को सोचने की आवश्यकता है। हमारा भाई बसपा में है, अच्छी बातें रहे। हमारा भाई भाजपा में है, अच्छी बातें रहे। हो सकता है कल भाजपा की सरकार आए तो हमारा भाई मदद हमारी करेगा, कल बसपा की सरकार आएगा हमारे भाई। सबसे सामंजस्य बनाना है, समाज का विकास सोचना है। कोई कहीं भी रहे उससे ये विवाद नहीं करना। आप बसपा में कहो तो आप क्या खाने नहीं खाएंगे? काहे नहीं खाओगे भाई? बड़े बड़े नेता तो खा रहे हैं एक दूसरे के यहाँ, लेकिन आप पंडित जी लोग मिलकर के एक दूसरे के यहाँ खा ही नहीं रहे हो, क्योंकि वो उनकी अलग पार्टी है। इन विचारधाराओं से ऊपर उठकर सिर्फ समाज के लिए सोचना है। एकता लाइए। एकता कहने से नहीं होगा। बहुतों को मैं देखता हूं कि जब वो मंच पर चढ़ते हैं ना, तो लगता है कि गांधी जी की आत्मा प्रवेश कर गई है उनके अंदर। जब वो मंच पर चढ़ते हैं तो लगता है गांधी जी की आत्मा प्रवेश कर गई उनके अंदर। अभी ब्राह्मण हित की बात करेंगे, लेकिन जब पूत की शादी ठानेंगे तो बिना फॉर्चूनर लिए शादी नहीं करेंगे, बिना फॉर्चूनर लिए शादी नहीं करेंगे। तो कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, और कथनी करनी में जिनके अंतर है वो कभी समाज का कल्याण नहीं कर सकते। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर मेरे शब्दों से कहीं किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो या कोई त्रुटि हुई हो तो अपना बालक, अपना भाई, अपना बेटा समझ करके माफ कर दीजिएगा, क्योंकि चलना है, पन्ना पहुंचना है, और देर भी हो रहा है। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। चलेंगे।